दुनिया सोच रही थी कि भारत अभी तेजस MK2 और एमका प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, तब भारत के वैज्ञानिकों ने एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, फूफा यानी कि फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर लीक हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया अपनी ओर। ये तस्वीर भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट की थी, जो पूरी तरह से स्टेल्थ है, AI पावर्ड, लेजर वेपन और हाई स्पीड तकनीक से लैस है। वो कहते हैं जी हमें अपनी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एडवर्सरी से बड़ा खतरा है, और दोनों जारी बात है, हमारी बात ये हो रही है और किसी बात हो रही है, ठीक है जी, और इंडियन चाइनीज की हो रही है। लाइफ अपग्रेड, अच्छा, और वो ब्लॉक 52 के जहाज भी हमारे पास हैं, F-16C&D भी हमारे पास हैं, और अभी आगे मजीद 2 दहाइयों तक F-16 अपनी कारकर्दगी से दुश्मन को मुतासिर करता रहेगा। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेना इसलिए इस वक्त ज़रूरी था कि भारत की अददी तादाद बहुत बढ़ती जा रही थी, कन्वेंशनल सुपीरियर। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में लिखा था कि अगर भारत अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में सफल हो जाता है तो ये एशिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यानी अब चीन को भी समझ में आ चुका है कि भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि एक सुपर पावर बनने की राह पर है। भारत अब सिर्फ अमेरिका, रूस या फ्रांस से हथियार खरीदने पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत अपने खुद के सुपर एडवांस फाइटर जेट्स बना कर दे सकता है। फूफा की खासियत की बात करें तो ये कंप्लीट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे ये जेट रडार में नजर नहीं आएगा। AI कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम से लैस है ये, और ये फूफा पूरी तरह से मानव रहित यानी अनमैन्ड होगा, यानी इसे पायलट की जरूरत नहीं होगी। ये जेट मिसाइलों की जगह लेजर बीम से दुश्मनों को ध्वस्त कर देगा। अगर दुश्मन इस पर हमला करता है तो ये खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है। ये बिना आफ्टर बर्नर के हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। जब अमेरिका को इस प्रोजेक्ट की भनक लगी तो पेंटागन में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत के इस कदम से अमेरिका का सैन्य दबदबा कमजोर पड़ सकता है। अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी इस प्रोजेक्ट से डरा हुआ है। चीन के पास J-20 और J-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, लेकिन चीन को अब डर है कि भारत का फूफा जेट उनकी पूरी वायुसेना को बैकफुट पर धकेल सकता है। पाक फिजाइया में भरपूर कारतगी का मुजाहरा किया, और 1982 के बाद जब से ये जहाज आए, दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के सरहदों की तरफ मैली आंख से भी देखता। दुरुस्त। तो F-16 खुदा न ख्वास्ता कहीं ख़त्म नहीं होने जा रहे पाक फिजाइया से, वो मुसलसल अपग्रेड होते रहे हैं। उसे हम MLU कहते हैं, मिड लाइफ अपग्रेड। अच्छा, और वो ब्लॉक 52 के जहाज भी हमारे पास हैं, F-16C&D भी हमारे पास हैं, और अभी आगे मजीद 2 दहाइयों तक F-16 अपनी कारकर्दगी से दुश्मन को मुतासिर करता रहेगा। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेना इसलिए इस वक्त ज़रूरी था कि भारत की अददी तादाद बहुत बढ़ती जा रही थी, कन्वेंशनल सुपीरियरिटी उसे हासिल हो रही थी। तो हमें एक ऐसा जहाज चाहिए था जो दुश्मन के रेडार पे भी नजर ना आए, और कुछ ऐसे मिसाइल और बॉम्ब्स कैरी कर सके जो दुश्मन को ये पता ही ना चले कि उन्हें कहां से आके लगा है। जी, ये इसकी खूबी है, ये इंशाअल्लाह ताला इस जहाज की खूबी होगी। तो सर, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कितना अहमियत का हामिल है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत अहम होगा, और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा। दरअसल पाक फिजाइया ने हमेशा अददी अक्सरियत को चैलेंज किया है भारतीय फिजाइया की, बिल्कुल ऐसा ही। और उसकी 4 बेसिक वजूहात थी। एक तो पाक फिजाइया की लीडरशिप, हमेशा से उनकी लीडरशिप पे, उनके लीडरशिप के आसाब पे हावी रही है। एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान के दौर से आज तक के जितने लीडर्स आए, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उन्होंने जो लीडरशिप की एग्जाम्पल्स कायम किए हैं, उससे भारतीय फिजाइया की लीडरशिप हमेशा मायूस रही है और डरती रही है। आप उर्दू में साफ साफ मैं नाजरीन के लिए कह दूं। इसके अलावा पाक फिजाइया की हिकमत अमली अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय फिजाइया से हमेशा बेहतर रही। आप देखिए फरवरी 2019 में रात के अंधेरे में जनाब उनके जहाज आए, 4 दरख्तों को जख्मी करके चले गए जी। उसके 36 घंटे के अंदर अंदर पाक फिजाइया दिन दहाड़े गई है, और न सिर्फ उनके 2 जहाज मार गिराए बल्कि एक हेलीकॉप्टर उन्होंने डर के मारे अपना हेलीकॉप्टर खुद ही गिरा लिया, खुद ही क्रैश कर दिया था। सो हिकमत अमली में भी पाक फिजाइया हमेशा आगे रही। इसके बाद टीम वर्क, ये सिर्फ पाक फिजाइया के शाहीनों का काम नहीं है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे रेडार ऑपरेटर्स, हमारे ग्राउंड डिफेंडर्स,
और फिर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की भरपूर सपोर्ट पाक फिजाइया को, जो एक मुकम्मल टीम बना